गुड इवनिंग मित्रों। आज हमारा पहला क्लास है वर्णमाला। वर्णमाला में आज हम सीखेंगे स्वर। स्वर क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं। ठीक। पहला हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? अ, ई, उ, री। ठीक। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा में, ठीक, मात्रा जो होती है इनके जान लीजिए, अ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है। प्लुप्त स्वर के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किससे? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक। उससे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आ जाइए, फिर हम चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये हमारा 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार में हम इसे जानना है। ठीक। पहला हमारा हो जाएगा अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो हम चलते हैं अग्रस्वर के बारे में। अग्रस्वर क्या होता है हमारा? अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। ठीक। उसका याद करिए, अ, ई, ए, ये क्या है? अग्रस्वर है। मध्य स्वर जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च भाग। आ, उ, ओ, औ, अन। ठीक है। तो हम आ जाइए मुख के विकार के बारे में बात करेंगे। मुख का विकार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में मुख द्वार। ठीक। ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक। जैसे वृत्तिमुखी। वृत्तिमुखी का मतलब आ। ठीक। इनका परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है। ठीक। क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुलता है, उसे वृत्तिमुखी कहते हैं। दूसरा हमारा अर्धवृत्तमुखी। ठीक। अर्धवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अ, ए, ओ, आ। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? अर्धवृत्तमुखी हो जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं संवृत्तमुखी। संवृत्तमुखी ई, उ। अर्धसंवृत्त छोटी, छोटा उ। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलने पे ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है। तो हम आगे आते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। तो पहला क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी। ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ पूरी तरह ना खुले उन्हें अवृत्त कहते हैं। जहां पर हमारा पूरा मुंह खुले या ओठ, ठीक, उसे क्या कहते हैं? वृत्तमुखी, गोलाकार। ठीक है। आगे चलिए, आ जाइए हवा के नाक मुंह से निकलने के आधार पर। ठीक है। तो हम बात करते हैं मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अ, ई आदि। ठीक। क्या है? ये हमारा मौखिक स्वर। इसे हम दूसरी भाषा कहते हैं निरुनासिक। निरुनासिक
ये भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिए इस शब्द को। ठीक है, तो अब आ जाइए अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अन, अ, ई। ठीक है, तो अब इसी टाइम कल अगला क्लास होगा। ठीक है, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।